कुरान कहता है कि अगर आपने किसी एक इंसान को कत्ल किया तो सारी इंसानियत को आपने कत्ल कर दिया। और इस्लाम से और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे उस हमले को इस्लाम से जोड़ना चाह रहे हैं, तो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। तो हम पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में उनकी मज़म्मत करते हैं। ये मुसलमानों को बदनाम करने की साज़िशें कर रहे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया था पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, इस ऑपरेशन सिंदूर की ज़िम्मेदारी दी गई थी कर्नल सोफिया कुरैशी और एक विंग कमांडर उनके साथ थी वो मिका सिंह, उन दोनों को दी गई थी। तो एक हिंदू, एक मुसलमान। तो अगर इस तरह की बात मुसलमानों में होती तो जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, तो वो फिर भारत पाकिस्तान में भारत की तरफ से हमला करने के लिए गई, तो फिर वो ये अमल ना करती, ये काम ना करती, वो वहाँ ना पहुँचती। देखो, पाकिस्तान को हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं दे सकते। जब एक भाई दूसरे सगे भाई को अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं दे सकता और उसपे मार-काट मच जाती है, सगे भाइयों की ये बात है, तो एक मुल्क दूसरे मुल्क को हम अपने अपने मुल्क की ज़मीन या अपने दिल में उनकी हमदर्दी हम कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे लिए हमारा मुल्क है। और हम भारत के साथ हैं। भारत के जैसे इन्होंने कदम उठाया, वो सबसे बढ़िया है। और वो जो मुसलमान की लड़की और एक हिंदू की लड़की दोनों ने जाके वो हमला करा, ये भी बहुत अच्छा है। और हमारे साथी भी हम सब मिलके इसके साथ ही तो हैं सब। अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी चलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल और इस वक्त मैं गोहाना ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद में यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ में मौलाना मौजूद है। आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल को पहलगांव में जो जम्मू कश्मीर में है, वहां पर घूमने के लिए टूरिस्ट के रूप में गए थे। जो आतंकवादी हमला उन पर हुआ था, निहत्थे लोगों की हत्या की गई थी, तो लगातार मांग उठ रही थी कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने भारतवासियों की हत्या की है, उसका बदला लिया जाना चाहिए। तो भारत ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और उस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने के लिए उसकी सारी जिम्मेदारी भारत की 2 बेटियों को दी गई, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह को इसकी सारी कमान थामी गई। तो इसके बारे में उनका समर्थन करने के लिए मौलाना और मुस्लिम समुदाय हमारे साथ मौजूद है। हम सर, जिस तरह से आप सभी को पता है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है और उसकी सारी जिम्मेदारी भारत की 2 बेटियों को दी गई है, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह को। तो आप क्या कहना चाहोगी बेटियों की हौसला अफजाई के लिए? सबसे पहले तो उस हमले की हम मज़म्मत करते हैं कि वो एक निर्मम हत्या थी, बहुत बुरा अमल था और सारी इंसानियत को तकलीफ़ देने वाला अमल था। कुरान कहता है कि अगर आपने किसी एक इंसान को कत्ल किया तो सारी इंसानियत को आपने कत्ल कर दिया। और इस्लाम से और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे उस हमले को इस्लाम से जोड़ना चाह रहे हैं, तो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। तो हम पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में उनकी मज़म्मत करते हैं। जिस तरह से भारत में लगातार लोगों की मांग उठ रही थी कि भई मुस्लिम समुदाय में आतंकवादी पैदा होते हैं और धर्म पूछकर मारा गया है। उसी धर्म की बेटी है सोफिया कुरैशी जो आतंकवादियों को मुँह तोड़ जवाब दे रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मुस्लिम समाज में आतंकवादी पैदा होते हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है मीडिया का और उनके ऊपर जो उनके आका बैठे हैं उन लोगों का। नहीं तो इस्लाम तो आपस में भाईचारे का पैगाम देता है, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है और इस्लाम के जितने भी मानने वाले हैं, इस्लाम को जितने भी लाने वाले हैं, इस्लाम का पैगाम जो भी पहुँचाने वाले अल्लाह के नबी आए हैं, उन तमाम ने परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं, लोगों की गाली खाई हैं, पत्थर खाए हैं, उन्होंने कभी किसी पर ज़ुल्म नहीं किया। तो इस्लाम ज़ुल्म नहीं सिखाता। तो अब ये बजाय इसलिए उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, तो जब उन्होंने इस्लाम की तालीमात नहीं पढ़ी, वो इस्लाम पर एक एलिगेशन और तोहमत लगा रहे हैं, जो सिरे से गलत है। दूसरी बात ये है कि जो इस्लाम पर तोहमत लगाने वाले थे, मुसलमानों को बदनाम करने की साज़िशें कर रहे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, इस ऑपरेशन सिंदूर की ज़िम्मेदारी दी गई थी कर्नल सोफिया कुरैशी और एक विंग कमांडर उनके साथ थी, वो मिका सिंह। उन दोनों को दी गई थी, तो एक हिंदू, एक मुसलमान। तो अगर इस तरह की बात मुसलमानों में होती तो जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, तो वो फिर भारत पाकिस्तान में भारत की तरफ से हमला करने के लिए गई, तो फिर वो ये अमल ना करती, ये काम ना करती, वो वहाँ ना पहुँचती।
तो इस तरह की ना इस्लाम कोई चीज़ सिखाता है, और मुसलमानों में अगर कोई इस तरह का आदमी हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसका धर्म से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। तो यूँ तो ज देखो आप, राजीव गांधी को कत्ल करने वाला मुसलमान नहीं था, इंदिरा गांधी को कत्ल करने वाला मुसलमान नहीं था, इसी तरह से गांधी जी को कत्ल करने वाला मुसलमान नहीं था। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान नहीं थे और उन्होंने दहशतगर्दी और आतंकवादियों वाले काम किए। तो इस्लाम को इस्लाम से इस हमले को जोड़ना, इस तरह की चीज़ों को जोड़ना वो गलत है। रही बात ये कि मुसलमान अपने भारत के साथ हैं, और जो लोग मुसलमानों पे एलिगेशन लगाते हैं, मैं उनको एक मिसाल से बात समझाता हूँ। देखो, पाकिस्तान को हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं दे सकते। जब एक भाई दूसरे सगे भाई को अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं दे सकता और उसपे मार-काट मच जाती है, सगे भाइयों की ये बात है, तो एक मुल्क दूसरे मुल्क को हम अपने अपने मुल्क की ज़मीन या अपने दिल में उनकी हमदर्दी हम कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे लिए हमारा मुल्क है, और जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्हें मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इस तरह की एलिगेशन लगाएँगे तो उससे हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, और इस तरह की बात प्लीज़ ना करें। भाईचारा बना के रखें, प्यार-मोहब्बत बना के रखें, और जो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, उन्हें ना चलाएँ। है कि धर्म सर्वोपरि है या देश सर्वोपरि? 2 आँखों की तरह दोनों चीज़ें हैं। जैसे हमारे 2 आँख हैं, तो दोनों आँख बराबर ही हैं। आप एक आँख को फोड़ नहीं सकते, दोनों की ज़रूरत है आपको, तो हमें धर्म की भी ज़रूरत है, हमें देश की भी ज़रूरत है। दोनों साथ-साथ हैं हमारे। ठीक है, तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से भारत की 2 बेटियाँ पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को मात्र 25 मिनट में ध्वस्त कर दिया, तो आप क्या कहना चाहोगे भारत की ऐसी बेटियों को लेकर? सही है जी, जो उन्होंने करा बढ़िया करा, और हम भारत के साथ हैं। भारत के जैसे इन्होंने कदम उठाया, वो सबसे बढ़िया। और वो जो मुसलमान की लड़की और एक हिंदू की लड़की, दोनों ने जाके वो हमला करा, ये भी बहुत अच्छा। और हमारे साथी भी, हम सब मिलके इसके साथ ही तो हैं सब। अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम भी चलेंगे, हम भी देश के साथ हैं। और धर्म देश, ये दोनों चीजें हैं, जैसे मौलाना बताया, वह दोनों आंखें बराबर है। और जैसे भाईचारा, हमारा धर्म भाईचारा सिखाता है, किसी पे जुल्म करना नहीं सिखाता। हमारे धर्म में कोई भी कहीं नहीं लिखा किसी को हत्या करना, किसी को मारना। हमारे धर्म में तो लोगों की सेवा, खिदमत करना। बस लोगों का मेहमान जो भी है, वो किसी के घर में आग लगी, ये ना देखना भाई ये घर मुसलमान का कि हिंदू का। हमें तो आग बुझानी है, वो किसी का भी घर है, हमारा भाई है, पड़ोसी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। किसी का हमदर्दी है, कोई बीमार है, उसकी उसकी भी पूरी मदद करो। ये नहीं देखना है कौन है, हम सब भारत के वासी हैं, हम सब भाई हैं। और ऊपर वाले से भी सबका मालिक एक है। मालिक तो एक ही है, नाम अनेक है, इंसान भी अनेक है, मगर मालिक सबका एक। वो एक मालिक खालिक के सबके चलना है, उसी की छाया में, उसी के हुक्म पे मानना है, वो जो करे वो चले। इसलिए धन्यवाद सर। तो और भी लोग क्या क्या कहना चाहोगे आप? नीचे आ नहीं आ देती थी। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? भारत की 2 बेटियों ने पाकिस्तान के जो मिशन था आतंकवादियों का, उनको ध्वस्त किया है। उन बेटियों ने तो सब उसमें, दोनों, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, उन्होंने ये बात भाईचारा कायम किया है। हाँ भाई, दोनों ने मिलकर, वे अगर इस भावना को लेकर चलते हैं कि भाई एक हिंदू मुस्लिम वाली, तो वे इस काम को कामयाब ही ना कर पाते। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा सबका हौसला बुलंद किया है, और सबके हौसले में यूं आया कि भाई उनके मन में कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। वे तो देश के लिए अपना उन्होंने कुर्बानी दी है, और जो काम किया है उसमें उनका सबसे बड़ा सहयोग जो है, उन्होंने अपने दिल पे लेकर, हाँ भाई हमारे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की हमें खिदमत करनी है, इसीलिए वे आगे बढ़ी है और उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय है ईदगाह कॉलोनी में। हम यहाँ पर मस्जिद में मौजूद हैं और इनके हाथों में तिरंगा है। ये संदेश देता है कि भारत का मुसलमान भारत के साथ है। मुसलमानों का जितना देश को आजाद कराने में जितना सहयोग मुसलमानों का है, उतना ही हिंदुओं का है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि देश को आजाद कराने में मुसलमान समुदाय का अहम योगदान रहा है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी भारत सरकार ने भारत की 2 बेटियों को दी है, कर्नल सोफिया खान कुरैशी जो कि मुस्लिम समुदाय से आती है, और विंग कमांडर योमिका सिंह जो कि एक हिंदू समुदाय से आती है। इस तरह का संदेश सेना की द्वारा दिया गया है कि भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति नहीं की जा सकती और हिंदू मुस्लिम के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। यही संदेश सेना के द्वारा दिया गया है कि हम सभी को मिलजुल कर ही रहना चाहिए
कोई भी अगर भारत में आपत्ति आती है तो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई एक साथ मिलकर रहते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? इस तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए हरियाणा उत्सव। नमस्कार।